ये किस्सा उस जमाने का है जब न बिजली थी, न गाड़ियां, न कोई बड़ा शहर। लोग घोड़ों, ऊंटों और खच्चरों पर सफर करते थे और जिंदगी फितरत के साथ हम आहंग थी। उस वक़्त एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी जिसका नाम नूरगढ़ था। यहाँ के लोग सादा, मेहनती और दिल के सच्चे थे। नूरगढ़ के बादशाह फ़हीम निहायत अक्लमंद और रहमदिल हुक्मरान थे। इनके महल के पास एक पुराना सा जंगल था जिसे लोग साहनी का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई पुरस्कार कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था वहाँ चमकते हुए सुनहरी फूल खिलते हैं जो सिर्फ चांदनी रातों में दिखाई देते हैं, और इन फूलों में एक ऐसी ताकत है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। एक दिन बादशाह के दरबार में एक अजनबी काफिला आ पहुंचा। इनके कपड़े गर्दालूद, चेहरे थके हुए, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। काफिले के सरदार का नाम शामीर था। इसने बादशाह के कदमों में झुककर अर्ज की, हजूर, हम दूर दराज इलाके से आ रहे हैं। हमने सुना है कि नूरगढ़ के जंगलात में सुनहरी फूल खिलते हैं। हम इन फूलों की तलाश में हैं। बादशाह फ़हीम ने गौर से शामीर को देखा, फिर कहा, सुनहरी फूलों की कहानी तो हमने भी सुनी है, मगर ये महज अफसाना है। जंगल बहुत खतरनाक है। कई लोग गए मगर लौटे नहीं। शामीर ने मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, बाज रात सिर्फ उन्हीं पर खुलते हैं जो खतरा मोल लेने का हौसला रखते हैं। हमें इजाज़त दीजिए कि हम जंगल की तलाश करें। बादशाह ने सलाहकारों से मशवरा लिया और आखिरकार काफिले को जंगल में जाने की इजाज़त दे दी, मगर एक शर्त पर। तुम्हें 7 दिन के अंदर वापस आना होगा, वरना हम तुम्हें लापता मान लेंगे। काफिला अगली सुबह जंगल की तरफ रवाना हो गया। इनके साथ एक मुकामी रहनुमा रियाज भी गया जो जंगल के कोने कोने से वाकिफ था। जैसे जैसे काफिला जंगल की गहराई में दाखिल होता गया, वैसे वैसे हवा में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। परिंदों की आवाज़ें बंद हो गईं। दरख्तों की छांव में साए कुछ ज़्यादा ही गहरे लगने लगे। तीसरे दिन काफिले ने एक ऐसा मकाम देखा जहां सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक रियाज रुक गया। इसकी आंखों में खौफ था। ये वो जगह है जहां से आगे जाना खतरनाक है। यहाँ से कई लोग वापस नहीं आए। शामीर ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर राज इसी अंधेरे के पार है तो हमें जाना होगा। काफिला अंधेरे में दाखिल हो गया और जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, ज़मीन हिलने लगी। दरख्तों की शाखें तेज़ हवा में झूलने लगीं और एक अजीब सी घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। फिर अचानक इनके सामने एक रोशनी सी नमूदार हुई। वो एक सुनहरी दरवाज़ा था जो खुद ब खुद खुल गया। लेकिन दरवाजे के पार क्या था? क्या वाकई सुनहरी फूलों की वादी मौजूद है या ये सब एक जाल है? शामीर और उसका काफिला सुनहरी दरवाजे को हैरत से देख रहे थे। दरवाजे की चमक इतनी तेज थी कि आंखें चुंधे आ जाती थी। इस पर कोई लिखाई नहीं थी, ना कोई निशान, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब पहुंचे, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे बरसों से इनका इंतज़ार कर रहा हो। काफिले के चंद लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए, लेकिन शामीर ने कदम आगे बढ़ाया। इसकी आवाज़ गूंजी, जो सच की तलाश में निकले हैं, इनके लिए खौफ की कोई जगह नहीं। दरवाजे के पार वो एक और ही नई दुनिया थी। ना वो घना जंगल, ना अंधेरा, बल्कि एक अजीबोगरीब मकाम जहाँ ज़मीन चमकती हुई थी जैसे सोने की धूल बिखरी हो। दरख्त शफाफ पत्ते लिए खड़े थे और हर तरफ एक मधुम खुशबू तैर रही थी। परिंदे वहाँ सुनहरी परों वाले थे और पानी के चश्मे भी किसी कीमती धात की तरह चमकते थे। काफिला हैरान था। रियाज, जो खुद जंगल का वाकिफकार था, दंग रह गया। मैंने ऐसे मनाजर सिर्फ कहानियों में सुने थे। थोड़ी ही दूर एक पहाड़ी के दामन में वो जगह थी जिसके लिए शामीर और इसके साथी आए थे, सुनहरी फूलों की वादी। ये फूल वाकई सोने जैसे थे, लेकिन इनकी खुशबू दिल को किसी जादू की तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। वो सिर्फ रोशनी में खिलते थे और सूरज यहाँ दिन में सिर्फ एक बार महज चंद लम्हों के लिए नजर आता था। शामीर ने एक फूल के करीब जाकर इसे छुआ। अचानक नरम सी आवाज़ गूंजी, जैसे खुद फिजा बोल पड़ी हो, जो ये फूल चुनेगा उसे एक राज देना होगा।
अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। शामिर चौंक गया। काफले के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कैसा जादू है? क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन शामिर ने पुरसुकून अंदाज में कहा, हर कीमती चीज की एक कीमत होती है। फिर उसने अपने खैमे में सबको वापस भेज दिया और खुद वादी के बीच में जाकर आंखें बंद कर ली। इसने एक राज जुबान से अदा किया, वो राज जो बरसों से इसके दिल में दफन था, जो किसी को मालूम न था। और जैसे ही इसने राज अदा किया, एक फूल आहिस्ता से खिला और इसकी रोशनी में एक किताब नमूदार हुई, सुनहरी रंग की। इस पर लिखा था, जो जानता है अपने दिल की गहराई, वही पा सकता है किस्मत की गहराई। लेकिन जैसे ही किताब खुली, अचानक जमीन एक बार फिर हिलने लगी, दरख्त कांपने लगे और आसमान पर गहरे बादल छा गए। काफले के लोग खौफजदा होकर दौड़ने लगे। दरवाज़ा जो अभी तक खुला था, आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। क्या शामिर और इसके साथी वापस निकल पाएंगे? वो राज क्या था जो शामिर ने कहा? और वो सुनहरी किताब, क्या किसी और की तकदीर भी बदल सकती है? दरवाज़ा बंद हो रहा था। काफले के लोग आवाज़ें दे रहे थे, शामिर जल्दी निकलो। लेकिन शामिर सुनहरी किताब के शहर में गुम था। जैसे जैसे दरवाज़ा बंद हो रहा था, ज़मीन की लर्जिश बढ़ती जा रही थी। दरख्तों से पत्ते झड़ रहे थे और आसमान पर बिजलियां चमकने लगीं। अचानक शामिर ने आंखें खोली। इसने किताब को सीने से लगाया और दौड़कर दरवाजे की तरफ लपका। आखिरी लम्हे में वो दरवाजे से बाहर निकल आया और पीछे से वो सुनहरी दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। काफले में सबने सुख का सांस लिया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब वो सब वापस जंगल के रास्ते पर आए तो जंगल बदल चुका था। वो रास्ते जो वो जानते थे अब मौजूद न थे। दरख्तों की शक्लें बदल चुकी थीं। हवा में एक अजीब सा जमूद था। रियाज ने कहा, ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे हमें जानबूझकर कैद कर लिया गया हो। इसी रात जब सब सो रहे थे, शामिर खेमे से बाहर निकला और किताब खोली। इसके अंदर सिर्फ 3 जुमले लिखे थे। पहला राज तुम्हारा था, दूसरा तुम्हारे दुश्मन का होगा, तीसरा तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करेगा। शामिर चौंका। दुश्मन यहाँ, इस काफले में? इसी लम्हे झाड़ियों से एक साया निकला। तलवार की चमक हुई। तुमने फूल चुना है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ये आवाज़ काफले के एक साथी कमाल की थी। वो बरसों से शामिर के साथ था, मगर दिल में बुग़्ज़ छुपाए बैठा था। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम हकदार हो। मैंने भी वो सुनहरी फूल छुआ था, मगर वो मुझे कुछ न मिला। क्यों? शामिर ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने दिल का सच नहीं बताया। तुमने सिर्फ लालच दिखाया। कमाल ने हमला किया, मगर शामिर ने अपनी तलवार से इसका वार रोका। जंगल की रोशनी में दोनों की तलवारें टकरा रही थीं। बाकी काफला जाग गया और सब दौड़ कर आए। कमाल की आंखों में जुनून था। मैं वो राज जान चुका हूँ जो तुमने दिया, अब वो मेरे काम आएगा। लेकिन शामिर ने उसे पछाड़ दिया। ये राज सिर्फ उसे ताकत देता है जो खुद को पहचानता है। तुम खुद से भी छुपे हो। कमाल ज़मीन पर गिरा और अचानक किताब की रोशनी चमकी। किताब हवा में बुलंद हुई और इसमें से एक और फूल नमूदार हुआ, स्याह रंग का फूल। सब हैरान रह गए। ये क्या है? किताब में एक और जुमला लिखा था, जब दुश्मन जाहिर हो जाए, स्याह फूल ही सुनहरी राज खोलता है। क्या ये स्याह फूल दुश्मन की सज़ा है या अगला दरवाज़ा? शामिर के सामने अब एक और रास्ता खुलने वाला था, लेकिन क्या वो खुद भी इस राह का मतलब समझता है? कमाल बेहोश पड़ा था और स्याह फूल आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में जज़ब हो रहा था। किताब दोबारा बंद हो चुकी थी, मगर इसकी जिल्द पर अब एक नया निशान उभर आया था। एक दरवाजे का अक्स, जिस पर 3 धारीदार निशान थे। रियाज ने खौफजदा लहजे में कहा, ये निशान, ये तो पुरानी दास्तानों में आया है। ये आखिरी दरवाज़ा है और जिसके पार सिर्फ एक शख्स जा सकता है। शामिर सोच में पड़ गया, क्या वो दरवाज़ा वाकई वजूद रखता है? किताब ने दोबारा चमकना शुरू किया और एक छोटी सी रोशनी निकलकर जंगल के पुराने दरख्त की तरफ गई। जैसे ही सब उस दरख्त के करीब पहुँचे, ज़मीन लरज़ने लगी और दरख्त के तने पर एक दरवाज़ा उभर आया। वही 3 धारीदार निशान इस पर नक्श थे। शामिर ने कहा, ये वही दरवाज़ा है
किताब चाहती है कि मैं अंदर जाऊं। काफिले के लोग बोले, नहीं, अकेले मत जाओ, हमें नहीं मालूम वहां क्या है। शामिर ने सबको पीछे हटने का इशारा किया। ये मेरी तकदीर है। इसने दरवाज़ा खोला और एकदम एक चमकती हुई दुनिया इसके सामने थी। न ज़मीन थी, न आसमान, बल्कि एक सफ़ेद रोशनी का समंदर जिसमें वक्त और जगह का कोई तस्वर न था। एक आवाज़ गूंजी, तुमने पहला राज कुर्बानी का दिया, दूसरे राज ने तुम्हें दुश्मन दिखाया, अब तीसरे राज से तुम्हें फैसला करना होगा। शामिर ने पूछा, कैसा फैसला? रोशनी ने शक्ल इख्तियार की, एक औरत की सूरत जो निहायत नरम लहजे में बोली, सुनहरी फूल सिर्फ उसको अता होता है जो दूसरों की खातिर अपनी ख्वाहिश तर्क करे। तुम किताब को वापस उस दरवाजे में दफन करो और फिर कभी उसे ना देखो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा मगर अपनी चाहत नहीं। शामिर खामोश रहा। किताब उसके हाथ में जल रही थी, जैसे वक्त कम हो रहा हो। इसने एक नज़र किताब पर डाली, फिर अपने काफिले, अपने सफ़र और अपनी तलाश को याद किया। फिर आहिस्ता से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा और किताब को सफ़ेद रोशनी के तालाब में रख दिया। रोशनी चमकी, आसमान पर सुनहरी रंग फैल गया। फिर अचानक वो दरवाज़ा बंद हुआ और शामिर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब आँख खुली, वो अपने काफिले के बीच में था। सब हैरान थे कि दरवाज़ा गायब हो चुका था। रियाज बोला, हम बाहर निकल आए हैं। जंगल फिर से वैसा हो गया है जैसा पहले था। शामिर के हाथ खाली थे, मगर इसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ सच्चाई के बाद आती है। काफिला नूरगढ़ लौट आया। बादशाह फ़हीम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। शामिर ने सब कुछ खामोशी से बयान किया, मगर किताब और दरवाजे का राज सिर्फ इसके दिल में रह गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। नूरगढ़ में बादशाह और इसके काफिले की वापसी को कई दिन गुजर चुके थे। सबने उनकी बहादुरी भरे सफ़र की कहानियाँ सुनी, मगर सुनहरी फूल और स्याह किताब का जिक्र शामिर ने किसी से न किया। वो अब खामोश रहने लगा था, जैसे कुछ ऐसा जान चुका हो जो आम लोगों की समझ से बाहर हो। महल के बाग में अचानक नरम सी सुनहरी रोशनी उभरी। वही किताब जो शामिर ने रोशनी में दफन की थी, ज़मीन से बाहर निकल आई, मुकम्मल सालम, जैसे उसने कभी अपना वजूद तरक ही ना किया हो। शामिर ने जब ये देखा, इसकी आंखों में हैरत, खौफ और फहम की झलक थी। तो राज दफन नहीं होते, वो लौटते हैं जब वक्त आ जाए। अगले दिन वो बादशाह फ़हीम के दरबार में गया और कहा, बादशाह सलामत, एक सवाल है। अगर आपको ऐसा राज मिले जो किसी की किस्मत बदल सकता हो, तो क्या आप उसे बांटेंगे या दफन करेंगे? बादशाह ने कहा, अगर वो राज सिर्फ मेरी ज़ात के फ़ायदे का हो तो दफन कर दूंगा, मगर अगर वो कौम का मुकद्दर बदल सकता हो तो उसे रोशनी में लाऊंगा। ये जवाब सुनते ही शामिर मुस्कुरा दिया। इसने बादशाह के कदमों में वो किताब रख दी और किताब ने खुद ब खुद खुलना शुरू कर दिया। किताब के अंदर अब कोई जुमला नहीं था, सिर्फ आईना जैसा सफ़ा जो देखने वाले को उसका असल चेहरा दिखाता था, उसके इरादे, उसकी नीयत, उसका सच। बादशाह ने किताब में झांका और एक लम्हे को खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, ये कोई आम राज नहीं, ये तो इंसान का अंदर दिखाता है। इसी लम्हे किताब ने एक नई शक्ल इख्तियार की। वो एक दरख्त में बदल गई, जिस पर सुनहरी फूल खिलने लगे। पूरा दरबार दम बखुद रह गया। ये वही सुनहरी फूल थे जिनकी तलाश में काफिला निकला था, मगर अब वो एक जगह उग रहे थे, नूरगढ़ के बीचों बीच, एक पैगाम के साथ, जो सच्चाई, कुर्बानी और नीयत के साथ आए, वही इस राज का वारिस है। सालों बाद इस जगह एक दरसगाह बनाई गई, मदरसा जारुल नूर, जहाँ सिर्फ उन्हें दाखिला मिलता जो पहले खुद को पहचानते। शामिर ने सफ़र बंद कर दिया, मगर वो हर शाम इस दरख्त के साए में बैठा करता, खामोश, पुरसुकून और मुतमईन, क्योंकि वो जानता था असल खजाना सुनहरी फूल नहीं, बल्कि वो सफ़र था जिसने इसे खुद उसकी हकीकत दिखाई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।